कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन शामिल होगा, किसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, किसको तरक्की मिलेगी और किसको डिमोट किया जाएगा, किसकी तनजली होगी और कौन रहेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से महरूम। क्योंकि क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का वक्त आ गया और नए साल 2023-2024 के लिए, जिसका आगाज जुलाई में होता है, यकम जुलाई से, उसके लिए सोचो विचार शुरू कर दी गई है। कौमी सिलेक्शन कमेटी जो हारून रशीद की सरबराही में काम कर रही है, उसने सर जोड़ लिए हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट है, उसके साथ भी मुशावरत शुरू हो गई है और बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा कि कौन कौन शामिल है इस फहरिस्त में, कि किस किस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नए साल के लिए। और अभी सिर्फ मुशावरत शुरू हुई है। बाबर आजम के साथ मुशावरत होगी हतमी, और उसके साथ साथ सीनियर खिलाड़ियों के साथ भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि गुज़श्ता बरस भी कुछ शिकों के ऊपर एतराज रहा था कौमी क्रिकेटर्स को, और उसके बाद दस्तखत करने में ताखीर हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वजाहत भी करना पड़ी थी, लेकिन अब उस तमाम सूरत से बचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बात करेगा सीनियर क्रिकेटर्स के साथ भी, कप्तान के साथ भी, और फिर उसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि गुज़श्ता बरस जो कि रमीज हसन राजा का दौर था, और उसमें इमर्जिंग में कुछ ऐसे नाम आए थे जिनको चाहते थे रमीज राजा, और उनके ऊपर उनका ब्लाइंडली फेथ था, उनको जगह दी गई थी। और उसके साथ साथ उन्होंने मुतारफ कराई थी जी रेड बॉल और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुतारफ करवाए थे, और कुछ खिलाड़ी दोनों कैटेगरीज में थे। सबसे पहले तो हम आपको मुख्तसरन बताते हैं जी कि पिछले साल रेड बॉल की जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो 3 कैटेगरीज में थे। 10 क्रिकेटर्स उसमें शामिल थे। अजहर अली थे जी, फवाद आलम थे, और उसके साथ साथ अब्दुल्ला शफीक थे, नसीम शाह और हसन अली थे, आबद अली थे, सरफराज अहमद, साउशकील, और उनके साथ साथ शान मसूद थे, यासर शाह शामिल थे, रिजवान थे, बाबर आजम थे। ये क्रिकेटर्स थे। और उसके साथ साथ जो डी कैटेगरी थी उसमें उन्होंने आबद अली को, सरफराज अहमद को, साउशकील, शान मसूद, यासर शाह को रखा था। वाइट बॉल कॉन्ट्रैक्ट के थे जी, उसमें फ़खर जमान थे, शादाब खान थे, हारिस रऊफ़ थे, मोहम्मद नवाज थे, आसफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, शान मसूद, शाहनवाज धानी, उस्मान कादर, जाहिद महमूद, और इमर्जिंग में थे जी अली उस्मान, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हुरैरा, कासम अकरम और सलमान अली आगा के नाम शामिल थे। और इसमें जो रेड और वाइट बॉल दोनों कैटेगरीज में थे, उनमें हम आपको बताएं जी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, शहनशाह अफरीदी, हसन अली और इमामुल हक को जो है वो दोनों कैटेगरीज में रखा गया था, रेड और वाइट बॉल कैटेगरी में। अब इसके ऊपर बातचीत होगी जी कि वाइट और रेड बॉल को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या फिर वही वाला पुराने वाला सिस्टम होगा और उसमें पैसे जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। ये तमाम अमूर अभी तय होना बाकी हैं। और जिस तरह हसन अली जो शामिल थे वो अब मुमकिन तौर पर इस कैटेगरी में फ़ाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम में भी एक अरसे से शामिल नहीं, और जो उनकी कारकर्दगी रही थी जब भी उन्हें मौका दिया गया तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके थे। इसी तरह अजहर अली हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेड बॉल खेलते हैं, और अब वो रिटायर हो चुके हैं, वो जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे। इसी तरह फवाद आलम हैं, उन्हें ज़रूर मौका मिला था, जब शुरू में मौका मिला था उन्हें, लेकिन उसके बाद फिर जब इंग्लैंड की सीरीज़ आती है, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आती है, तो उसमें उनको मौका नहीं मिला था। फिर उसके ऊपर डिपेंड किया गया था जी साउशकील के ऊपर और सलमान अली आगा, उनको अब प्रमोशन मिलेगी। और इसी तरह नसीम शाह को प्रमोशन मिलेगी। नुमान अली जो हैं वो इसमें शामिल थे, अब नुमान अली जो है बरकरार नहीं रख सकेंगे। यासर शाह हैं, यासर शाह को भी अब जगह अपनी बरकरार रखना मुश्किल है, उनको कोई मौका नहीं मिला था जो गुज़श्ता बरस गुजरा है। इसी तरह जो वाइट बॉल क्रिकेटर थे, फ़खर जमान जनाब एक कैटेगरी में हैं, और शादाब खान भी, हारिस रऊफ़ को प्रमोशन मिल सकती है, और वाइट बॉल क्रिकेट में वो बी कैटेगरी में थे, वाहिद खिलाड़ी थे बी कैटेगरी में। इसी तरह खुशदिल शाह जो हैं वो नहीं लगता कि अपनी जगह बरकरार रख सकेंगे। और इसी तरह दूसरे खिलाड़ी आसिफ अली हैं, वो हैं, और उस्मान कादर भी अपनी जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे। उनके बारे में भी बोर्ड भी ने भी मौका नहीं मिल सका था मुस्तकिल मिजाजी के साथ, इसलिए वो भी अपनी जगह नहीं बरकरार रख सकेंगे।
इमर्जिंग में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका हमने भी तज़किरा किया, वो भी अपनी जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे। और बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये तब्दीलियाँ होने जा रही हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसी वजह से गुज़िश्ता चंद रोज़ से इसके ऊपर जो है वो बातचीत की जा रही है। और जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें एहसानुल्लाह, जी हाँ, फास्ट बॉलर हैं, उनको मिलेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। जमान खान फास्ट बॉलर हैं, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इसी तरह इफ्तिखार अहमद हैं, साइम अयूब हैं और उसामा मीर हैं, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह दी जाएगी। और 30 जून को मियाद ख़त्म हो रही है। तो ये थी अब तक की अपडेट, हम आपको बता रहे हैं, और फिटनेस बेस्ड है। और ज़रूर देखा जाता है कि पिछले एक साल में किसकी क्या कारकर्दगी रही है, उसकी बुनियाद के ऊपर उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तरक्की मिलती है। जिसको उस साल में कारकर्दगी अच्छी ना रही हो, या वो अब प्लान में शामिल ना रहा हो, या रिटायर हो गया हो, तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह खाली करना पड़ती है। तो खासे लोग हैं जिनको जगह खाली करना पड़ेगी, महरूम होंगे, कुछ कुछ की तनजली होगी। तो आने वाले चंद दिनों में इसके ऊपर जनाब बब्बर आजम जो हैं वो गए हुए हैं अमेरिका में। तो अमेरिका से जब वापस आएंगे तो इस मामलात में मजीद तेज़ी आएगी। ग्रांट ब्रैडबर्न जो हैं हेड कोच हैं, टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं जो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं, हसन चीमा, उनके साथ ये सब लोग हारून रशीद की सरबराही में उनसे मुशावरत जारी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी। तो अगले चंद दिनों में इस हवाले से मज़ीद अपडेट होगी, मज़ीद नाम सामने आएंगे तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे और बताते रहेंगे कि कौन कौन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकल रहा है, कौन कौन शामिल हो रहा है।